Hello student. Today's topic is on functions. Functions in C class C programming. So first of all, we need to know about why the functions are to be needed. कि functions की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. So पहले क्लासेस में मैंने बताया था कि हमारी जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखते हैं. तो प्रोग्राम में जब हम मेन में वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मेन में काम कर रहे हैं तो मेन में हम कोड ऑफ ब्लॉक लिखते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द लॉजिक अबाउट एडिंग टू नंबर्स, एडिंग ए एंड बी. सो ए एंड बी का सम करना है एंड अगेन एक बार यूज़र इसको एंटर करवा के सम कैलकुलेट करता है. आफ्टर डैट हम सेम लॉजिक को दोबारा यूज़ करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं. तो बार बार जब हम सेम ही लॉजिक को, जो सेम ही फंक्शन को बार बार हम यूज़ करते हैं तो एग्जीक्यूट दे और उससे कोई भी आउटपुट बार बार एग्जीक्यूट करते जाते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द ऑड इवन प्रोग्राम. तो ऑड इवन के लिए क्या है कि ऑड इवन लगाने के लिए कि फर्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास आउटपुट आ जाती है. अगेन यूज़र एग्जीक्यूट करता है तो बार बार उसे एग्जीक्यूट करके हमारा कोड भी क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए क्या है कि बार बार लेंथी लिखना पड़ेगा. सो इंस्टेड कि हमें कोड लेंथी लिखना पड़े, उसके लिए उसको लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो द functions are created when the same process is to be repeated several times in various places in the same program. So from this definition it is clear that functions कब create करते हैं हम, जब same process को हम बार बार यूज़ करते हैं in the same program to get some output. So एडवांटेज क्या प्रोवाइड करते हैं फंक्शंस, एडवांटेज क्या प्रोवाइड हुई कि इसके साथ क्या है, लेंथ रिड्यूस होगी. इट में रिड्यूस द लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम. अब लेंथ रिड्यूस हो गई है देन इट में रिड्यूस द complexity is also reduce. It may also reduce the complexity of a program. Third thing, अगर लेंथ रिड्यूस होगी है, complexity रिड्यूस होगी है, then it is easy to maintain and modify the program. कि उसे हम इजीली मेंटेन एंड मॉडिफाई कर सकते हैं. मेंटेन एंड मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इन केस ऑफ एनी एरर हम उस एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर लेंथ भी हमारे पास कम होगी तो इजीली हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कम होगी कोड की और हम उसे इजीली एरर को आता है तो उसे हम रिमूव करते जाएंगे. देन आफ्टर दैट और क्या एडवांटेज ये प्रोवाइड करता है, इट में प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी. प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी मीन्स कि बार बार हम उसे सेम को ही एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसके लिए हमें अलग अलग कोड लिखना पड़ता था. अगर पहले प्रोग्राम की बात करें, अगर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं देन हम क्या करेंगे कि फंक्शन को यूज़ करेंगे और बार बार उसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो सेम को ही हम रीयूज़ करते जा रहे हैं. नेक्स्ट और एडवांटेज क्या होगी, इट मेक्स द डिबगिंग process
easier. Debugging process क्या है? वही finding the errors and then remove them. डीबग प्रोसेस क्या होता है? डिटेक्ट करना एरर को, फाइंड करना एंड देन रिमूव करना. तो कंपाइलर जब हम कंपाइल करते हैं देन क्या होगा? अगर हमारे पास प्रोग्राम में एरर्स फाइंड आउट होते हैं देन हम उसे इजीली आइडेंटिफाई करके रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फंक्शंस. हमारे पास दो तरह के फंक्शंस यूज होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट इज प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो प्री डिफाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द प्री डिफाइंड फंक्शंस. तो प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जो फंक्शंस ऑलरेडी हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वी राइट प्रिंट एफ. इस ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में वो हमें डिस्प्ले हो जाता है, प्रिंट हो गया जाता है. तो प्रिंट एफ क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं इन सी प्रोग्रामिंग. Same as scanf to take the input from the users. Same हम और क्या यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट फंक्शन, cos फंक्शन, tan फंक्शन, get ch फंक्शन. For example we have the main function. So ये क्या है? पहले से ही हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हेडर फाइल्स जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है. हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है इन सी प्रोग्रामिंग टू एग्जीक्यूट दीज फंक्शंस. सो फॉर एग्जांपल फॉर printf and scanf we have the header file hash include stdio.h, that is the standard input output that is already discussed in the previous classes. Another functions are the square root, cos and tan. For these we include hash include math.h. Clear? So next we talk about the user defined functions. So second point is user defined functions. So what are the user defined functions? The user defined function जो हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं to execute certain task or to apply any logic. So for example the syntax for the user defined function is we need to write the return type, then the function name, bracket start, like we write in the predefined functions we have the function name and then in bracket we write the any sentence or any code. So here the same process is to be followed. We write the return type, then the function name, and in bracket we'll write the list of parameters or the arguments. Each function have a contain a code of block. So curly brace start, after writing this curly brace start, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिखते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें हमारा एक कोड भी होता है जिसमें हम लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा सकते हैं. लोकल वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल हम पुराने जो प्रोग्राम थे उसमें क्या लिखते थे? इंट a, इंट b.
something like this. And then we write the logic about the particular problem we have to solve. So यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, executable statements and then the return and curly brace close. So from this syntax, for implementing the functions, it may involves 3 steps. First is function declaration. किसी भी फंक्शन को जब हम प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं टू राइट एनी फंक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी फंक्शन इन अ प्रोग्राम. So first step is function declaration. Second is function call. And third one is function definition. So if we talk about the function declaration, कि function declaration हम कहाँ करते हैं. function declaration जो होती है हम उसे लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे, जब functions को कहाँ declare किया जाता है. functions are written or declared above the main function. जब हम लिखते हैं hash include studio.h, after that we write the main function and we start the writing the program. So the function declaration is always above the main function, above the main function. तो main function से पहले हम क्या लिखते हैं, function declaration. So उसके लिए क्या syntax है, we write the return type, function name in bracket, we write the list of parameters, bracket close and semicolon. Clear? ये syntax मैं दोबारा लिख देती हूँ. First of all we write the return type, then the function name and then the list of parameters and semicolon. So here what is the list of parameters, ये होते क्या है. तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, list of parameters को हम कैसे लिखते हैं. For example int a comma int b, data type and the variable 1 comma data type variable 2 and up to so on. Therefore parameters क्या है, these are the inputs जो हम, these are the inputs given to a particular function. What is the parameter? The parameters are the inputs given to a particular function. इनपुट्स हम किसी भी फंक्शन को हम इनपुट्स देते हैं तो उसे हम पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. तो वो किस फॉर्म में हो सकती है, इंट ए कॉमा इंट बी. जहाँ हम फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सिंपल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल रिटर्न टाइप इज इंट, then we have the function name. For example we have to add the two values or we have to need to multiply the two values. So multiply के लिए क्या है, हम multiply नाम का function यूज़ करेंगे. This is the return type. Then the function name, for the list of parameters we declare int comma int in the declaration part कि दो हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स
तो वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के. इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन और अबव द मेन फंक्शन. आफ्टर दैट उसके बाद क्या है, फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल क्या है कि जैसे ये है कि मेन से पहले हम लिखते हैं, तो फंक्शन कॉल हमेशा हम कहाँ लिखते हैं और कहाँ लिखा जाता है. द मेन फंक्शन इज ऑलवेज, द मेन फंक्शन इज always written inside the main function. फंक्शन कॉल हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेन, देन कर्ली ब्रेस स्टार्ट, आफ्टर दैट. इसके लिए हम सिंटेक्स क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसके लिए, रिटर्न टाइप. सिंटेक्स क्या होगा, सेम, इट्स रिटर्न टाइप. Then the function name and the list of parameters and semicolon. Same. तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, int. फंक्शन नेम इज मल्टीप्लाई द लिस्ट ऑफ पैरामीटर. यहाँ पर सिर्फ डाटा टाइप हमने डिक्लेयर करवा दी कि 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम वेरिएबल्स नेम देंगे. और दिस इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन द मेन फंक्शन. तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, सेमी कॉलन. आफ्टर दैट व्हाट इज द फंक्शन डेफिनेशन पार्ट. ये हम कहाँ लिखते हैं, आउटसाइड द मेन फंक्शन. आउटसाइड द मेन फंक्शन. सो मेन फंक्शन से बाहर लिखेंगे, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, जो हमने सेम यहाँ पर लिखा. रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और द आर्गुमेंट्स, कर्ली ब्रेस स्टार. डेफिनेशन पार्ट है, तो डेफिनेशन का क्या मीनिंग है, जहाँ पर हम मेन लॉजिक लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम का, तो मेन लॉजिक क्या होगा, यहाँ पर होगा. तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर, लोकल वेरिएबल्स. यहाँ पर लॉजिक जो लगाना है, फॉर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई द 2 वैल्यूज, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा, a into b, then return value and curly brace close. And these are the 3 steps that are involved in for implementing any functions in any program. अगर किसी प्रोग्राम में हम फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, देन हम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सो नाउ हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई 2 वैल्यूज. सो फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट विद हैश include stdio डॉट एच. देन उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज हम मेन फंक्शन लिखते थे, बट फर्स्ट स्टेप क्या था, फंक्शंस को हमने यूज़ करना है. देन फर्स्ट स्टेप इज द फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट. तो मल्टीप्लाई करना है 2 वैल्यूज़ को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रिटर्न टाइप, देन function name, that is multiply, list of parameters, int. 2 पैरामीटर्स हम यूज करेंगे, int comma int. this is the function declaration part. clear? next and semicolon. next मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, एंड उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेस स्टार्ट. कर्ली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद देन हम क्या लिखते हैं, लोकल वेरिएबल्स जो हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल टू मल्टीप्लाई यानी 2 वैल्यूज़, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए. इंट ए, 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवा दिए, इंट ए कॉमा बी. साथ में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, मल्ट इज इक्वल्स टू 0, उसे हमने इनिशियलाइज करवा दिया 0.
मल्ट क्या है? जहाँ पर हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है। ए एंड बी की वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा? मल्ट में। सो इनिशियली क्या है, हमने कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इनिशियली यहाँ पर रिजल्ट क्या है हमारे पास? ओनली 0. देन वी हैव टू enter the two values. For this we use the predefined function printf, inverted comma start, enter the value of a and b, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन. यहाँ पर क्या है, ए एंड बी की वैल्यूज को हम एंटर करवाएंगे. देन scanf, it may take the inputs from the user. For two values, for the first we use %d, for the second we use the %d again, commas close, inverted comma close, then comma a at the rate b and semicolon. दो वैल्यूज हमारे पास जो आएगी, एंटर द वैल्यू a and b, देन उसे क्या करेंगे, हम इनपुट्स लेंगे. देन वी यूज मल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट क्या आए हमारा, तो इसके लिए क्या है कि हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में a comma b and semicolon. Now what is this? This is the function name, then the list of arguments. तो यहाँ पर क्या है, क्या डिफाइन हम कर रहे हैं, दिस इज द function call that is always written inside the main function. यहाँ पर हम क्या करें हैं कि मल्ट में क्या है, हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, तो उसके लिए क्या है, हम फंक्शन को कॉल करेंगे. फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन नेम इज मल्टीप्लाई. दो इंटीजर्स हमने क्या यूज़ किए, दो वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए, ए एंड बी. सो देयरफॉर आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, कॉमा एंड कर्ली ब्रेस क्लोज. नाउ यहाँ तक क्या है, फंक्शन डेक्लेरेशन पार्ट हो गया, फंक्शन कॉलिंग पार्ट हो गया, और उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पर अभी फंक्शन डेफिनेशन बाकी है, लॉजिक बाकी है. तो उसके लिए क्या है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी, ऑलवेज आउटसाइड द मेन फंक्शन. सो उसके लिए क्या है, रिटर्न टाइप इंट, देन मल्टीप्लाई फंक्शन नेम, return type function name, and the list of parameters int x comma int y, curly brace. This is the function definition part. So यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे हैं. मेन में क्या है, हमने ए एंड बी डिक्लेयर करवाया, यहाँ पर एक्स एंड वाई डिक्लेयर करवा रहे हैं. तो यहाँ पर अगर हमने मेन में फंक्शन कॉल किया है और उसमें ए एंड बी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, देन दीज वेरिएबल्स आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स. द पैरामीटर्स विच आर रिटन inside the main function or which are written in the function call are known as the actual parameters. सेम क्या है, जो पैरामीटर्स हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स. सो दोनों क्या है, लॉजिक हमने सेम लगाना है, रिजल्ट यहाँ पर सेम स्टोर होगा. इट मीन्स दैट जो ए की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल प्रिंटफ में क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी की दो वैल्यूज़ हैं, ए नाम का कोई वेरिएबल है, जब वैल्यू एंटर करो, फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू है जो 100 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है, बी वैल्यू है दैट इज़ 20, वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है. देन यही जो वैल्यूज़ होंगी ए एंड बी की, वो कहाँ पे कॉपी हो जाएंगी,
ए की वैल्यू किस पे कॉपी हो जाएगी, एक्स में, एंड बी की वैल्यू किस में हो जाएंगी, वाई में. इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई क्या है, द कॉपीज ऑफ ए एंड बी. सो देयरफॉर दोनों वैल्यूज क्या है, अब इक्वल है. देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या है कि हम क्या यहाँ पर और लोकल वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर करवा सकते हैं, जहाँ पर हमारा रिजल्ट स्टोर होगा, इंट रिजल्ट. नेक्स्ट लॉजिक लगाना है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई. जो वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर, वही यहाँ पर लिखेंगे, ए एंड बी नहीं लिखेंगे. देन रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई. देन आफ्टर दैट रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, रिजल्ट एंड सेमीकोलन एंड curly brace close. This is the whole program we have. So प्रोग्राम रन कैसे होगा, आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर क्या था, ए वेरिएबल 10 वैल्यू होगी, 20 होगी. तो आउटपुट में क्या आएगा, पहले एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. वी हैव एंटर द वैल्यू 10 एंड 20. आफ्टर डैट स्कैनफ में क्या है, वैल्यूज एंटर होगी. आफ्टर डैट जब हम कोई भी फंक्शंस का प्रोग्राम लिखते हैं तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, फ्रॉम द मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन में क्या है, फर्स्ट वेरिएबल हमने देखे ए एंड बी है, मल्ट की वैल्यू क्या है, 0. यहाँ पर मल्ट की वैल्यू क्या है, 0 इनिशियली. तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ में एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यूज एंटर होगी. देन आफ्टर डैट मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई ए कॉमा बी फंक्शन कॉल हुई. देन ये किस कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास. बिफोर द फंक्शन डेफिनेशन, इस पहले फंक्शन कॉल में क्या है, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा. आफ्टर डैट प्रिंट एफ, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी. पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. सो यहाँ पर आए हम, यहाँ पर क्या है कि दो पैरामीटर से एक्स थे, एक्स एंड वाई. नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर वैल्यूज क्या है, उनकी कॉपी हो जाएंगी 10 एंड 20, बिकॉज हम सेम लॉजिक पे ही काम कर रहे हैं. देन द रिजल्ट, अनदर वेरिएबल इज टू बी यूज्ड. वहाँ पर क्या है, हम x इंटू वाई करें, दैट इज 10 इंटू 20. रिजल्ट इज 200. देन रिटर्न द रिजल्ट, दैट इज 200. कंप्लीट कर्ली ब्रेस क्लोज. आफ्टर दैट वो प्रिंट एफ पे गया. तो प्रिंट एफ में क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई की क्या अपडेट हो जाएगी, 200. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, मल्ट is equals to percentage d, that is the result 200. That's all. This is our output. So in this section we talk about what is function, why we need the functions. कि जब हम बार बार सेम ही प्रोसेस को यूज़ करते जाते हैं to execute the task, so instead कि हम उसे बार बार लिखते जाएं प्रोग्राम में, जब उसके साथ लेंथी हो जाएगा कोड, इंस्टेड ऑफ दिस हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं. तो टाइप्स क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है. प्री डिफाइंड क्या है, प्रिंट एफ, स्कैन एफ एंड ऑल. और प्रिंट एफ प्री डिफाइंड फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं रिलेटेड टू दैट फंक्शन. सो अनदर इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन. उसमें क्या है कि हम प्रॉपर एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं जो यूजर्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क और द प्रॉब्लम इन एनी प्रोग्राम. तो उसके लिए क्या है, रिटर्न टाइप हम लिखते हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, जो भी आप रिटर्न टाइप यूज़ करना चाहते हैं. देन फंक्शन नेम एंड द लिस्ट ऑफ पैरामीटर और द आर्ग्यूमेंट्स. लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते क्या हैं, जो इनपुट्स प्रोवाइड की जाती हैं टू द फंक्शन. सो नेक्स्ट इज कि उसमें क्या हम लिखते हैं, लोकल वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल इंट ए कॉमा बी, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो लॉजिक लगाते हैं. देन द रिटर्न, अकॉर्डिंग रिटर्न क्या होगा, जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप है तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं. देन फॉर implementing the function we use the 3 steps.
फर्स्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट, सेकेंड इज फंक्शन कॉल एंड थर्ड इज फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन डिक्लेरेशन पार्ट जो होता है वो हमेशा हमारा मेन फंक्शन से पहले होता है। मेन फंक्शन में हम क्या लिखते हैं, फंक्शन कॉल पार्ट, एंड आउटसाइड द मेन फंक्शन हम क्या लिखते हैं, फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। बाकी सारा प्रोग्राम जो है वो एज इट इज हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर another points are what are the actual parameters and what are the formal parameters। actual parameters जो हम function call में लिखते हैं और formal parameters जो हम function definition part में लिखते हैं। actual parameters जो होते हैं वो कभी भी change नहीं होंगे, formal parameters change हो सकते हैं। so this is the all concept about the function। next we have the topic is categories of functions। कैटेगरीज में क्या क्या आता है कि वो रिटर्न कर रहा है वैल्यू या नहीं कर रहा है, या आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैटेगरीज ऑफ फंक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किए जाए। सो थैंक यू गाइस।